रुक कर दे अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का समय दिया है। सीएम ममता बनर्जी नई दिल्ली में आज सीईसी ज्ञानेश कुमार के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इस दौरान वो पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा कर सकती हैं। आयोग के साथ इस मुलाकात में ममता के साथ पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। हालांकि इस बैठक से पहले ममता सरकार एसआईआर को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर कर चुकी हैं। इस मामले पर सुनवाई होना अभी बाकी है। तो एसआईआर को लेकर आज एक अहम मुलाकात जो है वो मानी जा रही है। ममता बनर्जी, हम देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनसे मुलाकात करेंगे। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जानना चाहेंगे आपसे, क्या माना जाए जिस तरह की परिस्थितियां हर किसी ने पश्चिम बंगाल में देखी हैं और जो वहां से निकल कर आया, साफ पता चल रहा था कि कौन क्या चाहता है और क्यों इस पूरी प्रक्रिया को रोकना चाहता है, लेकिन आज की जो मुलाकात है, क्या माना जाए, आज एक बार फिर से वही अपनी जो पुरानी कहानी है पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां हुई, क्या वो बात रखने आएंगी ममता बनर्जी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देश भर के विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया अन्य राज्यों में अभी शुरू होना बाकी है, जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उसमें एसआईआर को लेकर दो पक्ष बन गए हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। जिसमें कि चुनाव आयोग को राज्य सरकार ने अपना पक्ष बना लिया है, यानी कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ पूरी तरीके से है और आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मसला कई बार आया, बार बार, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जब चुनाव आयोग का समर्थन किया कि भाई जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक है और वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, उसके बाद जो कार्रवाई करने के जो अधिकार हैं चुनाव आयोग के पास हैं, तो कई बार ये टकराव देखने को मिला कि जो प्रशासनिक लोग हैं, जो राज्य सरकारी, वो चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे हैं या चुनाव आयोग उनसे कार्रवाई कह रहा है और वो कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो राज्य सरकार वहां पर अड़ंगा लगा रही है। बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर पेचीदगियों में तब्दील हो गई। इस वजह से लगातार पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस के लोग पश्चिम बंगाल के मुद्दों को लेकर, एसआईआर के मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग के सामने मिलना चाह रहे थे। पूर्व में भी तो उनके नेता मिले हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी अब खुद चुनाव आयोग के समक्ष वार्ता करने वाली हैं और निश्चित तौर से आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे एक संवाद की प्रक्रिया का जन्म हो सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद चुनाव आयोग उनको समझा पाने में सक्षम हो पाए। ऐसी बातें हैं जो कि रखी जा सकती हैं आयोग की तरफ से, और हमने देखा है कि चुनाव आयोग के साथ जब जब हमारी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि जब हम अपना पक्ष रखते हैं और जो परिस्थितियों को रखा जाता है उस लिहाज से तमाम राजनीतिक दल हमारे सामने कुछ और कहते हैं, यानी कि वो सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो विरोध करते हैं। तो जो चुनाव आयोग का उपयोग राजनीतिक कारणों से विरोध का कर दिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बाद क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या रुख रहेगा और वो किस तरीके से अब इस प्रक्रिया में आगे के दिनों में अपनी भूमिका निभाएंगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ऋषि, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, क्या उसमें कोई नाम सामने आ पाए हैं कि उनके साथ कौन लोग मुलाकात करेंगे? और दूसरी बात कि क्या सीधे सीधे पश्चिम बंगाल से जो दिल्ली का रुख ममता बनर्जी बार बार कर रही हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जा रही हो, क्या राजनीतिक माइलेज, राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरी कवायद की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से जो कंप्लेंट्स का जो दौर होता है कि लोग कहें कि हमारा नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, इस तरीके की शिकायतें जीरो नहीं। चुनाव आयोग का यही दावा है कि जो जो वक्त आपत्तियों का है, शिकायतों का है, उस समय जब कोई व्यक्ति सामने नहीं है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और ये आयोग ने 1 महीने का वक्त जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, शिकायतें दर्ज कराने के लिए पूरा 1 महीने का वक्त होता है और उसके बाद ही फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाता है। तो ऐसे में हमने बिहार में देख लिया है, राजनीतिक मुद्दा ज्यादा था। इसी तरीके से ये अपने लोगों के बीच में जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है राजनीतिक दलों की, उनके बीच में एक डर का माहौल पैदा करना है ताकि वो लोग उनके साथ जुड़े।
इस तरीके की राजनीतिक संकल्पनाएं एसआईआर को लेकर देखने को मिली हैं और तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर हमले होना ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि एक तरफ तो राजनीतिक दल उसी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और उसी राजनीतिक प्रक्रिया को वो विरोध करते हैं। अगर उसी राजनीतिक प्रक्रिया से वो जीत दर्ज कर लेते हैं तो वो प्रक्रिया अच्छी मानी जाती है और अगर वो हार जाते हैं तो वो प्रक्रिया गलत हो जाती है। तो इसमें सियासत ज्यादा है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डायरेक्शन दिए हैं और कई बार आयोग से भी कहा है कि आप इसमें कुछ जो भी सुधार कर सकते हैं वो करिए, और चुनाव आयोग ने उन सब चीजों को सम्मिलित किया है। इसी तरीके से एक मिलजुल कर जो प्रयास है, जो पहला प्रयास है चुनाव आयोग का कि जो मतदाता सूची है उसको सही किया जाए। दूसरा काम होता है कि वो मतदान की प्रक्रिया है उसको सही से कराया जाए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो दायित्व संविधान में चुनाव आयोग को मिला है उसमें यह जरूरी है कि जो मतदाता सूची हो वो शुद्ध हो और वही लोग मतदाता सूची में शामिल हो जो एलिजिबल वोटर है। अब ये कैसे संभव है कि 18 वर्ष से पहले का कोई व्यक्ति अगर वोटर बन जाता है तो वो वोट डाल दे, या कोई भारत का नागरिक नहीं है वो वोट डाल दे? तो इससे जो एलिजिबल वोटर है उनके जो अधिकार हैं उनका भी हनन होता है और आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वो जो मतदाता सूची है शुद्ध करे और जो एलिजिबल वोटर हैं उनको ही वोट डालने का अधिकार मिल पाए। जी बिल्कुल, कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। और इसी प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाते हुए फिलहाल चुनाव आयोग जो है पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए।